भ्रष्टाचार हमारे देश की उन्नति में बहुत बड़ा अवरोधक है। कई बार जब अच्छे लोग, देश प्रेमी लोग, राष्ट्रभक्त लोग भ्रष्टाचार का कोई प्रकरण पकड़ के अधिकारियों को देते हैं, लेकिन अधिकारी न जाने किस मजबूरी में, दबाव में या किसी लालच में कार्रवाई नहीं करते, तो बड़ा दुख होता है। आज मैं दिल्ली इंडिया गेट के पास में कवरेज कर रहा हूँ। ये कवरेज मैं लखनऊ मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर कर सकता हूँ, उनसे भी मिल सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के आसपास, प्रधानमंत्री ऑफिस के आसपास, वहाँ पे शिकायत के बाद भी हम कवरेज कर सकते हैं, लेकिन केवल एक इंडिकेशन देने के लिए हम यहाँ कवरेज कर रहे हैं। हमारे अमरोहा में एक सिमी नामक महिला ने प्रधानमंत्री मोदी जी की जो आवास योजना है उसमें 2.5 लाख का घोटाला कर लिया। पैसे ले लिए, मकान बनाया नहीं, और जिस प्लॉट पे मकान बना दिखाया उसको भी बेच दिया। मैंने शिकायत जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स मैडम को की, उन्होंने जांच करवाई, एसडीएम भगत सिंह जी ने जांच की, उसमें वो दोषी पाई गई। और डूडा के जो संविदा कर्मचारी हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखे हुए हैं, वो उनसे मिले हुए थे, तो सचदेव कुमार ने ऐसा नोटिस बनाया कि उसमें बोल दिया कि आप केवल जमा करो। अगर सरकारी धन का गबन किया गया है तो नियम के अनुसार सरकारी धन के गबन के लिए ब्याज के साथ जमा होना और उस पर मुकदमा भी पंजीकृत होता है, लेकिन सचदेव जी ने उसको टरका दिया। उसके बाद हमने सूडा अप्रोच किया, सूडा जो लखनऊ है, वहां से आदेश मिले कि विधिक कार्रवाई की जाए, लेकिन इन्होंने विधिक कार्रवाई नहीं की, क्योंकि डूडा अमरोहा के कर्मचारी भी उसमें फंस रहे थे। मैं 5 बार निधि गुप्ता वत्स मैडम जो जिलाधिकारी हैं उनसे मिला, बताया कि इन पे कार्रवाई कराओ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज भी उस महिला पे रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। लोगों का, भ्रष्टाचारियों का हौसला इसलिए बढ़ता है कि उन पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती। मैंने केपी मलिक जो प्रभारी मंत्री, उनको बताया, 10 बार मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत कर दी, 10 बार ट्वीट कर दिया, लेकिन इन अधिकारियों के कान पे जूं नहीं रेंग रही। मोदी जी और योगी जी जो देश को चला रहे हैं, योगी जी हमारे प्रदेश को चला रहे हैं, मोदी जी देश को चला रहे हैं। उन्होंने गरीबों के लिए योजना दी कि जिनके ऊपर छत नहीं है उनको मकान दिया जाए, लेकिन लोग उसमें भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और भ्रष्टाचार को जो पकड़वाने वाले हैं उनकी शिकायत करने पर ये अधिकारी उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे। आज मेरी ब्रजपाल साहब से बात हुई, जो एसडीएम है डूडा अमरोहा को देख रहे हैं, बोले हम कार्रवाई करा रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे। तो आप सोचो, जो कुर्सी पे बैठ के आपके हमारे दिए हुए टैक्स से वेतन लेते हैं, प्रदेश के खजाने से वेतन लेते हैं, वो अपनी पूरी ड्यूटी नहीं करते। नहीं तो नियम के अनुसार गबन का जो पैसा है वो ब्याज के साथ रिकवरी के बाद उस पर कानूनी कार्रवाई भी होती है। आज भी उस पर, उस महिला पे, सिमी नामक महिला जो है, उस पर मुकदमा पंजीकृत, आज तक भी इन्होंने एफआईआर नहीं कराई है, क्योंकि ये इसमें इन्वॉल्व है। उसने कहा भी है, मैंने परसेंटेज दी थी, मैंने पैसा दिया था, पता नहीं किस किसको दिया था। अब जो सचदेव हैं, जो संविदा वाले कर्मचारी हैं, वो जो कॉन्ट्रैक्ट बेस वाले कर्मचारी हैं, वो भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई संविधान की कसम तो खाई नहीं कि हम देश के लिए काम करेंगे। उन्होंने तो अपनी जेब भरनी है। ऐसे ही बहुत अधिकारी हैं जिनकी कहीं अप्रोच होती है, किसी का कोई गृह मंत्रालय में बैठा, किसके परिवार के बहुत सारे अधिकारी हैं, वो पॉलिटिकल अटैच रहता है तो कार्रवाई नहीं करता। चाहे गरीबों की कोई पुलिस रिपोर्ट करानी हो, उनकी सुनवाई नहीं होती, क्योंकि अधिकारियों की जड़ें भी पॉलिटिकल लोगों से जुड़ी होती हैं। वो भी अच्छे खासे सिफारसी और अच्छे खासी अप्रोच वाले लोग होते हैं, इसलिए वो डरते भी नहीं। तो यही यहाँ पे हो रहा है। बहुत सारे अधिकारी जिनकी अच्छी खासी अप्रोच है, उनके परिवारजन कहीं पीएमओ में बैठे होंगे, कहीं, वो डरते नहीं, बोला कोई कुछ भी करते पड़ो, हम कार्रवाई नहीं करेंगे। मतलब तुम देश की जड़ें खोखला करते रहो। हम यहाँ दिल्ली में आकर तुम्हारी वीडियो बना रहे हैं, आप लोगों का नाम ले रहे हैं, जब सब जगह पूछेंगे तब क्या होगा। ये यंगस्टर आ रहे हैं, भाई बात सुनियो, कहाँ से आए हो लड़को? बढ़िया, इधर आओ। घोटाला करना सही है? हाँ जी। देश के लिए घोटाला करना, देश के धन खाना सही बात है? नहीं, गलत है ना? मोदी जी के नाम पे पैसे की, हम किसी को बुरा नहीं कहते हैं, ठीक है, लेकिन खाना नहीं चाहिए, घोटाला नहीं करना चाहिए ना। और नहीं, हम किसी को बुरा नहीं कहते हैं, ठीक है। जो भी लीडर आता है, लीडर अच्छे हैं। मोदी जी ने एक योजना की है कि लोगों को घर दो, लेकिन उसमें लोग पैसा खा रहे हैं, वो अच्छी बात है? हाँ, वो गलत बात नहीं है, वो गलत है। हाँ, अब लोग, तुम समझ नहीं पाए, ये पंजाब के लड़के, इनसे पता है। मोदी जी ने गरीबों को आवास दिए हैं, उसमें कोई घोटाला कर ले, जालसाजी से पैसे खा ले, सही बात है? नहीं, जेल होनी चाहिए उसको, किसको, जो ऐसा करता है, जिसने पैसा खाया मोदी जी के नाम पे। जी, भ्रष्टाचार करने वालों को जेल होनी चाहिए। जी। हमारे गजोला में एक सिम्मी है, उसने भ्रष्टाचार किया, उसको जेल में डालना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल डालना चाहिए। तो जो सिम्मी है, इतनी बड़ी भ्रष्टाचारी महिला है, वो महिलाओं के लिए बने कानून का भी दुरुपयोग करती है। माइक अंदर रख लेता हूँ। राशन कार्ड बना लिया, नकली
डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करके घर में एसी लगा रखा। प्रधानमंत्री आवास योजना में मोदी जी के नाम पे 2.5 लाख रुपए ले लिए, वैसे उसने जमा कर दिए, लेकिन जमा करने से उसका अपराध खत्म नहीं हो गया है। उसने अपराध किया है, जालसाजी की है, गबन किया है। तो गबन का क्या होता है? गबन पे तो पैसे की रिकवरी के साथ साथ मुकदमा भी पंजीकृत होता है, लोगों को पता नहीं है। तो मैं अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि अगर आप देशभक्त हैं, अच्छे काम करना चाहते हैं देश के लिए, तो गलत पे कार्रवाई करें। भाई साहब एक मिनट चलते रहने दो। क्या भ्रष्टाचार करना सही है? हमारे यहाँ एक महिला ने 2.5 लाख रुपए मोदी जी के नाम की योजना में खा लिए, क्या उसको जेल नहीं होनी चाहिए? जरूर होनी चाहिए। लेकिन जिला अधिकारी और जो सूडा डूडा के अधिकारी वो नहीं कर रहे, अधिकारी भी गलत हो गए। फिर भाई जो भ्रष्टाचार पे कार्रवाई नहीं कर रहा उसको जिम्मेवारी दी गई है कि आप जिला चलाओ, आप प्रदेश चलाओ, लेकिन काम नहीं कर रहा, तो वो भी गलत हो गया ना। हाँ, फिर तो सारा मतलब सिस्टम ही भ्रष्टाचार। तो सिस्टम ही भ्रष्ट हो गया। किस किस पे जाओगे? हमने एक घोटाला पकड़ा, मोदी जी के नाम पे एक महिला ने, मोदी जी ने आवास योजना दे रखी है गरीबों के लिए, उस पे पहले ही घर था, उसने घर बनाया नहीं और पैसे ले लिए और प्लॉट भी बेच दिया। फिर उससे पैसे की रिकवरी होगी तो क्या मुकदमा होना चाहिए उस पर? जरूर होना चाहिए। जरूर होना चाहिए। बच्चों को थोड़ा बोलने में समस्या रहती है, लेकिन मैं आप लोगों को एक इंडिकेशन, मैं आप सोचते हो कि मैं इस प्रकरण को भूल जाऊंगा। जो भी मैं काम करता हूं पूरी ताकत और ईमानदारी से करता हूं, सच्चाई से करता हूं, और जब तक उसको आखिरी दम तक हल नहीं करवाता वो लगा रहता हूं, क्योंकि मुझे ऊपर वाला इसी काम के लिए शक्ति देता, हौसला देता, ईमानदारी देता। अगली वीडियो जो होगी वो लखनऊ मुख्यमंत्री कार्यालय और सूडा कार्यालय जो स्टेट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, आफ्टर दैट पीएमओ के आसपास होगी। पीएमओ में भी जाऊंगा और मैं तुम्हारी सारी बातें कहूंगा कि मैंने इतनी शिकायत करी है लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। नमस्कार, मैं तेजवीर सिंह अलूना, इंडिया गेट, नई दिल्ली से।